जय श्री हरि विष्णु। आज मैं आपको भगवान विष्णु द्वारा लोक कल्याण के लिए किए गए 5 छलों में से तीसरे छल की कथा सुनाऊंगी, जो इसका शीर्षक है मोहिनी रूप। ये घटना समुद्र मंथन के समय की है। एक बार महर्षि दुर्वासा बैकुंठ धाम से वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने राजा इंद्र को अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर अपनी ओर आते देखा। महर्षि दुर्वासा जी ने उनका स्वागत करते हुए उन्हें कमल के फूल की दिव्य माला भेंट की। अहंकार में डूबे इंद्र ने भेंट स्वरूप मिले उस कमल की माला को मामूली समझकर उसे अपने हाथी ऐरावत के सर पर फेंक दिया। माला गिरकर हाथी के पैरों में जा गिरी। ऐरावत ने उस माला को अपने पैरों से कुचल दिया। दी गई भेंट का इस प्रकार निरादर करने पर महर्षि दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए। क्रोध में आकर महर्षि दुर्वासा जी ने इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया, जिसके चलते इंद्र की सभी शक्तियां नष्ट हो गईं। इंद्रलोक इंद्र से विहीन हो गए। इस मौके का फायदा उठाकर दैत्यों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को हराकर और दैत्यों ने इंद्रलोक पर अपना कब्जा कर लिया और देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। त्राही माम करते हुए इंद्र ब्रह्मा जी सहित श्री हरि के चरणों में सहायता हेतु पहुंचे। भगवान विष्णु संसार एवं मानव जाति के कल्याण के लिए लक्ष्मी जी के साथ समुद्र मंथन पर विचार विमर्श कर रहे थे कि इतने में इंद्र भगवान ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं गणों के साथ भगवान विष्णु के सम्मुख पहुँचे। श्री हरि के सम्मुख इंद्र अपना स्वर्गलोक वापस पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब श्री हरि विष्णु के मन में समुद्र मंथन को लेकर एक तीर से 2 निशाने वाली एक ऐसी युक्ति आई जिससे इंद्रलोक भी वापस मिल जाएगा और समुद्र मंथन भी हो जाएगा। श्री हरि विष्णु इंद्र सहित सभी देवताओं को अमृत का लालच देते हुए बोले कि अब दैत्यों से मुकाबला करके अपना इंद्रलोक वापस लेने के लिए तुम सभी देवताओं को अमरता हासिल करनी होगी। इसके लिए तुम सबको अमृत का सेवन करना होगा और ये अमृत प्राप्त करने के लिए एक ही विकल्प है और वो है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन से सिर्फ अमृत ही नहीं बल्कि समस्त संसार तथा मानव कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी वस्तुएं बाहर निकलकर आएंगी। लेकिन समुद्र मंथन सभी देवता मिलकर अकेले नहीं कर पाओगे। इसके लिए असुरों की भी मदद लेनी होगी। इसलिए आप असुरों से ये संधि करो कि समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत को हम सब आधा आधा बांट लेंगे। सभी देव ये प्रस्ताव लेकर बिना देरी किए हुए असुरों के पास पहुंचे। प्रस्ताव में अमृत का नाम सुनते ही सभी देवता समुद्र मंथन के लिए तुरंत राजी हो गए। इस तरह भगवान विष्णु के मार्गदर्शन में देवताओं और दैत्यों ने अपनी पूरी शक्ति लगाते हुए मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र तट पर ले जाने की चेष्टा की, लेकिन नहीं उठा पाए। तब श्री हरि विष्णु ने अपनी शक्ति का भी सहयोग देकर उसे उठाकर समुद्र में रख दिया। मंदराचल पर्वत को मथानी एवं वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन का शुभ कार्य आरंभ हुआ। श्री विष्णु की नजर मथानी पर पड़ी, जो कि अंदर की ओर धंसती चली जा रही थी। ये देखकर उन्होंने स्वयं कच्छप का रूप बनाकर अपनी पीठ मंदराचल पर्वत पर रख दिया। तत्पश्चात समुद्र मंथन से कौस्तुभ, पारिजात, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, पुष्पक, ऐरावत, पांचजन्य, शंख, रंभा, कामधेनु, उच्चैश्रवा और अंत में अमृत कुंभ निकले, जिसे लेकर धन्वंतरी जी आए। उनके हाथों से अमृत कलश छीनकर दैत्य भागने लगे ताकि देवताओं से पूर्व अमृत पान करके वे अमर हो जाएं। दैत्यों के बीच कलश के लिए झगड़ा शुरू हो गया और देवता हताश खड़े थे। तब श्री हरि विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री का मोहिनी रूप धरकर देवता और दैत्यों के बीच पहुंच गए और उन्होंने अमृत को समान रूप से बांटने का प्रस्ताव रखा।
सभी दैत्य भगवान विष्णु के इस मोहिनी अवतार पर पूरी तरह से मोहित हो चुके थे। दैत्यों ने मोहित होकर अमृत का कलश श्री विष्णु को सौंप दिया। मोहिनी रूपधारी विष्णु ने कहा कि मैं जैसे भी विभाजन का कार्य करूं, चाहे वो उचित हो या अनुचित, तुम लोग बीच में बाधा उत्पन्न न करने का वचन दो, तभी मैं इस काम को करूंगी। सभी ने मोहिनी रूपी भगवान की बात मान ली। देवता और दैत्य अलग अलग पंक्तियों में बैठ गए। मोहिनी रूप धारण करके विष्णु भगवान ने छल से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इस छल का जैसे ही पता चला, तब तक देर हो चुकी थी। इस प्रकार सभी असुरों ने इंद्रलोक को छोड़कर चले जाना ही समझदारी समझी, क्योंकि अब वो देवताओं को पराजित नहीं कर सकते थे और देवता अमृत के सेवन से सब अमर हो चुके थे। तो ये है भगवान विष्णु द्वारा तीसरे छल की कथा। जय श्री हरि विष्णु।